में रिलीज हो चुका है कब्जा मूवी का ट्रेलर और लोग इसे केजीएफ की सस्ती कॉपी बोल रहे हैं। पर क्या इसे कॉपी बोलना सही है और क्या ये सच में कहीं कॉपी तो नहीं? तो आज इस वीडियो में कब्जा के ट्रेलर की 3 बुराई और 1 अच्छाई के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आर चंद्रू की डायरेक्टेड ये मूवी भी कन्नड़ा इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, जिसे की केजीएफ करती थी। लेकिन इस मूवी की पूरी कास्ट अलग है केजीएफ से। इसके लीड रोल में है अपने उपेंद्र राव और कीचा सुदीप। और तो और इस कब्जा मूवी का बजट 100 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जो कि केजीएफ से भी कम है। अब देखो, ये मैं भी मानता हूँ कि केजीएफ सिर्फ 80 करोड़ रुपए में बनी थी, लेकिन भाई वो 2018 की बात है, यानी कि आज से 5 साल पहले की। तो भाई मैं तुम्हें बता दूं कि आज से 5 साल पहले का मार्केट और अभी का मार्केट बहुत अंतर है। अगर बढ़ते हुए महंगाई को देखा जाए तो भाई पिछले 5 साल से अभी तक में भाई बहुत महंगाई बढ़ चुकी है, जिसके वजह से कि अपने कब्जा मूवी का 100 करोड़ का बजट अपने 80 करोड़ रुपए से कम लग रहा है। और हाँ देखो, मैं इसकी 3 बुराई में से एक ये भी गिनवा सकता हूँ कि भाई इन्होंने 5:30 बोलकर कल 2 घंटे लेट से इन लोगों ने ट्रेलर को लॉन्च किया है। पर भाई छोड़ो, नहीं गिनवाता मैं इसे इसके गलतियों में, क्योंकि फिर बुराइयों की लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए पहले मैं 3 बुराई बता देता हूँ और उसके बाद सबसे लास्ट में एक अच्छाई बताऊंगा। तो इसकी सबसे पहली बुराई या कमी कह लो, इसकी सिनेमेटोग्राफी। डायरेक्टर का विजन क्या है वो मूवी देखकर ही पता लगेगा, लेकिन ट्रेलर में ये समझ में आ रहा है कि भाई फुल केजीएफ वाली वाइब देनी चाह रहे हैं, वो भी बिना उसके यूनिवर्स में घुसे हुए। शायद केजीएफ का नाम यूज करके पैसे कमाने चाह रहे हो, क्योंकि मूवी का कलर टोन थोड़ा ब्लैकिश और येलोइश है। लेकिन भाई अगर तुम ट्रेलर को अच्छे तरीके से देखोगे तो हर सीन्स में वो परफेक्टली कलर ग्रेड नहीं हुए हैं। बीजीएम यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत हद तक केजीएफ जैसा लग रहा है। बहुत ही ज्यादा कैरेक्टर्स दिखा दिए गए हैं और तो और इसके ट्रेलर को सही से काटा भी नहीं गया है। केजीएफ जैसी फास्ट पेस रखने के चक्कर में इन्होंने ट्रेलर में बहुत सारे मतलब कि बहुत से सीन्स छोटे छोटे कट्स लगाकर चला दिए हैं, जो कि भाई ऑडियंस को बिल्कुल कंफ्यूज कर रहे हैं। ट्रेलर में जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स यानी कि हवेली जैसे कि सेट्स दिखाए गए हैं, भाई वो बहुत ज्यादा फेक लग रहे हैं। यहाँ तक कि केजीएफ से भी ज्यादा फेक लग रहे हैं इसके सेट्स। और तो और कैमरा एंगल्स भी परफेक्ट नहीं किए हैं इन्होंने। केजीएफ बहुत हद तक उसके कैमरा एंगल्स के वजह से चली थी। वो स्लो मोशन शॉट एक परफेक्ट एक जगह पे स्टेबल वाली बिल्कुल सिनेमैटिक वाइब दे रही थी उसके कलर टोन के साथ। बट यहाँ पे कैमरा एंगल्स उतने कुछ ज्यादा सही नहीं लग रहे मुझे। और जहाँ तक ट्रेलर को मैंने एब्जॉर्ब किया है, ये मूवी भी केजीएफ जैसे नरेशन पे चलेगी। पर दिक्कत यहाँ पे ये है कि भाई इसके ट्रेलर में बहुत सारे डिफरेंट स्टोरीज चल रही हैं और उसे एक नरेशन के साथ बिना बोर किए हुए और ऑडियंस को बिना कंफ्यूज किए हुए भाई दिखाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप डिफरेंट स्टोरीज को एक अलग अलग एंगल से दिखा सकते हो, पर भाई एक नरेशन के साथ दिखाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ऑडियंस बोर होने लगती है। और ये डिफरेंट स्टोरीज की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि शायद हीरो का रोल डबल होने वाला है और साथ ही शायद इस मूवी के विलन अपने कीचा सुदीप होने वाले हैं और बाकी सारे चिंदी चोर यानी कि चील कौवे, जैसे कि चील किसी के बीच मंडराते हैं, उसी तरीके से बहुत सारे और विलन्स दिखने वाले हैं। तो भाई समझो कि इस मूवी में इतने ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, मतलब कि इतनी ज्यादा स्टोरीज दिखाई जाएंगी, वो भी नरेशन के साथ। और तो और इस मूवी की सबसे मेन और सबसे बड़ी चीज दिखानी है और वो चीज है इसमें माँ वाला एंगल। और इसीलिए मैंने इतने सारे कैरेक्टर्स के वजह से इस चीज को दिक्कत माना है, क्योंकि नरेशन के साथ चलेगी ये मूवी। तो अब देखो, इसकी दूसरी गलती को भी बता ही देता हूँ मैं। तो भाई इसकी दूसरी गलती है इसके फाइट सीन्स। अब देखो, फाइट सीन्स केजीएफ के भी उतने कुछ खास नहीं थे, लेकिन यस यानी कि अपने रॉकी भाई की फिजिकल बॉडी और फाइटिंग स्टाइल एक दमदार रोल प्ले करती थी। भले ही मुक्का पड़ने से पहले सीन्स कट हुए करते थे, लेकिन समझ में आता था कि मुक्का दमदार पड़ा है। बट वही कब्जा के ट्रेलर में इनके फाइट सीन्स में कट तो लगते हैं, लेकिन कट से पहले वाला वो फाइट सीन्स का फ्लो बहुत ज्यादा लूज लगता है। ऐसा लगता है कि अपना हीरो चाकू या तलवार नहीं बल्कि एक पंखा चला रहा है, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि रॉकी भाई जैसे कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए भाई एक पावर फील होनी चाहिए, बतानी नहीं बल्कि फील होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने इस चीज को सेकंड बुराई में रखा है। पर खैर, हम लोग बात करते हैं अपने आखिरी यानी तीसरे बुराई के बारे में, और वो बुराई है इसकी हिंदी डबिंग और डायलॉग्स। अब तुम मानो या ना मानो, बट केजीएफ की सक्सेस का 80% श्रेय जाता है उसके हिंदी डायलॉग्स और उसके हिंदी में बोलने वाले हिंदी डबिंग आर्टिस्ट यानी कि अपने सचिन गोले सर को। उनकी आवाज परफेक्टली बैठती है अपने यस यानी कि रॉकी भाई के साथ, और इनके डायलॉग डिलीवरीज अपने रॉकी भाई के कैरेक्टर को दिखाती है। जैसे कि रॉकी भाई कभी भी कुछ कहते हैं तो उनके वो डायलॉग्स कुछ कहते नहीं बल्कि एक जजमेंट पास करते हैं, और एज अ लीडर और एज अ बॉस आपके बोलने के तरीके के जजमेंट को दिखाती है। और रॉकी भाई के हर एक डायलॉग जजमेंट को दिखाते हैं, लीडरशिप को शो करते हैं। बट कब्जा के मामले में ऐसा नहीं लगता मुझे डबिंग आर्टिस्ट जबरदस्ती के उपेंद्र राव को भारी आवाज देते हुए लग रहे हैं, ताकि केजीएफ वाली वाई बाई एंड डायलॉग्स भी उतने इम्पैक्टफुल नहीं लगे मुझे इसके ट्रेलर में। और इसीलिए मैंने इस डबिंग और डायलॉग डिलीवरी को थर्ड वाली गलती में रखा है। पर खैर, अब आते हैं अपने आखिरी पॉइंट यानी कि इसके अच्छाई की तरफ, जो कि ये है कि भाई इन्होंने सब चीज तो फुल टू कॉपी कर ही लिया है, लेकिन इसमें एक चेंज है और वो है इसकी स्टोरी, जो कि अगर अच्छी हुई तो भाई स्टोरी टेलिंग और स्क्रीन प्ले उतनी अच्छी ना होने के बावजूद भी स्टोरी के वजह से ऑडियंस को थिएटर तक ले आएगी, क्योंकि केजीएफ से कंपेयर हो रही है और उसकी वाइब दे रही है। और हाँ, मैं भी सिर्फ स्टोरी की वजह से
जा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये KGF जैसे टोन पे ना बनती तो भाई मैं लिख के देता हूँ कि आधे से ज्यादा लोग इसका नाम भी नहीं सुन पाते। एंड हाँ, ये फैक्ट है, मानो या ना मानो, क्योंकि बस KGF से कंपेयर होना और KGF जैसे टोन देने की वजह से ये फिल्म इतनी ज्यादा हाइप में है। पर खैर, मुझे जितना बताना था मैंने तुम्हें बता दिया। तुम्हें अगर कुछ और बुराई गिनानी है तो कमेंट कर देना, या कुछ और अच्छा गिनानी है तो वो भी कमेंट कर देना। अपने फैन वाले एंगल को साइड करके ही बताना, यहाँ पे सिर्फ टेक्निकलिटी पे बात करना जैसे मैंने बात की है। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छे लगे हुए तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर इस वीडियो को ब्लूपर्स देखना चाहते हो या फिर मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे जरूर आ जाना। और हाँ, देखते रहना यार से